एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, आप देख रही है भजसा पीपुल, भजसा बहुजन। आज भारत टैक्स का बोझ पर दबा हुआ है। 1.6% पीपल 30% टैक्स का बर्डन उठा रहे हैं। कॉरपोरेट को फायदा पहुंचा रहा है सरकार, आम आदमी का नुकसान कर रहा है। साथियों, बीजेपी का वोट और मिडिल क्लास है, लेकिन बीजेपी मिडिल क्लास को ही एक्सपोर्ट कर चुका है और कर रहा है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका में भारत से 32 गुना रोजगार करता है वहां का सिटीजन, और वो वहां पेट्रोल सस्ता में खरीदता है, गैस सस्ता में खरीदता है, खाने पीने का चीज सस्ता में मिलता है। लेकिन भारत का सिटीजन 32 गुना कम रोजगार करता है यूएसएस से, और पेट्रोल भरता है उनका औकात से बाहर। खाने पीने का चीज पर टैक्स भरता है उनका इनकम से बाहर। देश में हाहाकार मच रहा है। इतनी टैक्स भरने के बाद भी भारत का सिटीजन को क्या मिल रहा है? ना साफ पानी, ना साफ ऑक्सीजन, ना अच्छा सरकारी स्कूल मिल रहा है, ना अच्छा सरकारी अस्पताल मिल रहा है। इतना टैक्स देकर भी लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये टैक्स का बेनिफिट किसको मिल रहा है? बस अरबपति को ही मिल रहा है। सरकार में बैठे हुए मंत्री तंत्री एंजॉय कर रहे हैं। आम आदमी का जेब आज खाली हो रहा है, और खाली हो भी चुका है। आप सभी को पता है, हमारा अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पंपकिन को भी, पंपकिन जो 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 पंपकिन होता है उनका ऊपर भी टैक्स है। देश में मिडिल क्लास खत्म हो रहे हैं। मिडिल क्लास का जेब में पैसा अब नहीं है। 2024 रिपोर्ट से यह पता चलता है, मिडिल क्लास आज कंज्यूमर गुड्स खरीद नहीं पा रहा है, अपना मनपसंद खाना खा नहीं पा रहा है। उनका थाली से खाना कम हो रहा है। भारत में 3 कैटेगरी का लोग टैक्स देते हैं, और भारत का 3 कैटेगरी लोग का इनकम क्या है? फर्स्ट कैटेगरी 12% लोग 12.3 लाख एनुअल इनकम करते हैं। 12 करोड़ लोग, भारत का 12 करोड़ लोग एनुअली 12.3 लाख करोड़ 3 लाख रुपए एनुअली इनकम होता है। सेकंड कैटेगरी का लोग 30 करोड़ है, 2.5 लाख इनका एनुअल इनकम होता है। और लास्ट कैटेगरी का लोग जो जितने बचे हैं, लगभग 70 to 80% लोग, जो 80 करोड़ से 90 करोड़ लोग बस बचे हैं, ये लोग डिपेंड कहाँ डिपेंड होते हैं? लेबर करते हैं। तो ये सिर्फ 5 किलो गेहूं और राशन का ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। गवर्नमेंट इन लोगों को मजबूर कर दिया है सरकारी राशन से जीने के लिए। ये वोट बैंक बन रहा है। लोग जितना गरीब हो रहे हैं उतना गवर्नमेंट को फायदा हो रहा है। 5 किलो राशन का लोभ से लोग सरकार को वोट दे रहे हैं। गवर्नमेंट और कॉरपोरेट घराना का लोग को ज्यादा फायदा हो रहा है। कॉरपोरेट घराना कामगार को, उनका नौकरी चाकरी लोगों को सैलरी ग्रोथ नहीं कर रहा है। ये नेगेटिव में जा रहा है सैलरी ग्रोथ। कॉरपोरेट मालामाल हो रहा है, कंपनी बम्पर बेनिफिट ले रहा है, लेकिन सैलरी नेगेटिव क्यों हो रहा है? तनिक सोचिए। कॉरपोरेट घराना कभी भी लोगों को बेनिफिट नहीं देता है। वो हर वक्त हर सिचुएशन में अपना ही बेनिफिट लेता है।
जब कोई कंपनी बेनिफिट ले रहा है तो उनका एम्प्लॉयज को सैलरी बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। साथियों, 1.6% लोग इनकम टैक्स देते हैं भारत में। सिर्फ 1.6 लोग ही इनकम टैक्स देते हैं, क्योंकि 1.6 लोग ही इनकम टैक्स लाभ में आते हैं। और इनको कितना देता है? टोटल 30.6% बर्डन अकेला संभालता है। मनमोहन सिंह का पीरियड का टाइम में 35% था कॉर्पोरेट टैक्स। मोदी जी का शासन का पीरियड में कॉर्पोरेट टैक्स घट गया है, ये 26% हो गया है। यानी हर साल भारत को करोड़ों रुपए घाटा हो रहा है कॉर्पोरेट टैक्स से। वो टैक्स को कहां सरकार मैनेज कर रहा है? वो टैक्स को सरकार गरीब लोगों का ऊपर ठोक दिया है जीएसटी का नाम पर। मिडिल क्लास आज खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट कैसे चल रहा है? गवर्नमेंट चंदा से धंधा चला रहा है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का नाम से वो चंदा कॉर्पोरेट घराना से लाया जाता है। इसीलिए चंदा का धंधा में नो एक्शन। कॉर्पोरेट को कोई कंट्रोल नहीं करता, क्योंकि कॉर्पोरेट अपना मनमानी में लेबल लगाकर ज्यादा वसूली कर रहा है और मिडिल क्लास यहां अपना जेब खाली करके रो रहा है। मिडिल क्लास का 1.6% जो इनकम है, जो इनकम टैक्स देता है देश को, और बाकी तमाम लोग जीएसटी दे रहे हैं। आज जो निचली तबका का लोग है, पूरा गरीब से गरीब लोग है, 50% टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हैं। 50%। और मिडिल क्लास का लोग 40% टैक्स दे रहे हैं। और ये बच गया 10% कॉर्पोरेट और वीआईपी लोग दे रहे हैं। लेकिन गोदी मीडिया चिल्ला कर बताते हैं गरीब लोग टैक्स नहीं देते। सर्वे से ये पता चलता है भारत का टोटल टैक्स में से 50% टैक्स गरीब लोअर क्लास का लोग दे रहे हैं, 40% मिडिल क्लास का लोग दे रहे हैं, और वीआईपी कॉर्पोरेट जो ज्यादा पैसा कमाता है वो सिर्फ 10% ही टैक्स दे रहा है देश को। जानकर ये हैरान लग जाता है, क्योंकि आज हर जगह पर टैक्स है। 25 ग्राम से ज्यादा वजन वाला पैकेट मटेरियल, कोई भी पैकेज हुए वाला कोई भी खाने पीने का चीज जो भी व्यक्ति खरीदेगा उन्हें टैक्स देना पड़ता है, जीएसटी भरना पड़ता है। जब आप फिल्म जाते हैं देखने के लिए जीएसटी भरना पड़ता है। जब आप पेट्रोल भरते हैं 50 रुपया पर लीटर, 50 रुपया जीएसटी देना पड़ता है भारत को। जब आप गाड़ी खरीदते हैं भारत का सिटीजन जीएसटी भरता है। जब आप इंश्योरेंस भी करते हैं तो इंश्योरेंस भी जीएसटी भरना पड़ रहा है भारत का सिटीजन को, इसलिए इंश्योरेंस महंगा हो गया। जब आप हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल जाते हैं तो प्राइवेट मेडिकल को जीएसटी देना पड़ता है हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए, इसीलिए वो पैसा उगाता है कहां से? भारत का सिटीजन से। इंश्योरेंस महंगा हो गया, हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करना नामुमकिन हो गया। इसीलिए आज सरकारी स्कूल बंद है, सरकारी हॉस्पिटल बंद है, सिटीजन को अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा है, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा है। जानबूझकर सरकार ने गवर्नमेंट स्कूल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को बर्बाद कर दिया है। एजुकेशन इतना महंगा हो गया, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास भी आज अपना बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहा है। गवर्नमेंट जानबूझकर सरकारी स्कूल को कमजोर कर दिया है ताकि प्राइवेट स्कूल हर कोई जाए और गवर्नमेंट को टैक्स मिले। हेल्थ खत्म भारत का, एजुकेशन खत्म भारत का, लोगों का गाड़ी कमाई कैसे एक्सप्लोटेशन कर रहे कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में बैठे हुए एग्जीक्यूटिव। आज देश मुश्किल में गुजर रहा है, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रहा है, लोअर मिडिल क्लास तंग आ चुका है, मिडिल क्लास का लोग आज सुसाइड करने के लिए तैयार है।
उनका रसोई से खाना कम हो रहा है, अपने शरीर के हिसाब से वो खाना चूज करके खा नहीं पा रहा है। सिर्फ पेट भरने के लिए आज मिडिल क्लास को भी खाना खाना पड़ रहा है। और गरीब 85 करोड़ जनता आज 5 किलो गेहूं और सरकार का कुछ भीख से जीने के लिए आज लोग मजबूर हो रहे हैं, हो चुके भी है। ऐसे कंटिन्यू और 5 साल चलेगा तो भारत दुनिया का मानचित्र में सबसे गरीब देश बन जाएगा। भारत सोमालिया जैसे बन जाएगा, भारत रुवांडा जैसे बन जाएगा। गरीबी और भुखमरी भारत का ऊपर हावी हो जाएगा। भारत का सिटीजन 2 वक्त का रोटी के लिए तरसेंगे। आज कॉर्पोरेट घराना का हाथ में तमाम पीएसयू बेचा गया है। एयरपोर्ट भी गया, रेलवे गया, नेशनल हाईवे भी गया, यानी आज स्टेट का प्रॉपर्टी और कुछ नहीं बचा है। गवर्नमेंट चंदा का धंधा चला रहा है और इलेक्शन में 85 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं और कुछ पैसा देकर वोट खरीद रहा है। यानी देश विश्व गुरु का बात छोड़ दीजिए, यहां 2 वक्त का रोटी के लिए लोग तरसेंगे। कोई भी व्यक्ति यहां बीमार हो गया तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करना और करवाना मुश्किल हो गया है। आज सरकार का कोशिश है, जहां लोगों को मदद मिल रहा है उनको बंद करने के लिए सरकार कोशिश कर रहा है। अच्छा एजुकेशन जहां मिल रहा है उस जगह पर प्रतिरोध हो रहा है। जानबूझकर सरकारी इंस्टीट्यूशन को बर्बाद कर दिया जा रहा है। ऐसा सिलसिला और 3 साल चलेगा तो भारत रसातल में चला जाएगा। भारत का नौजवान का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। भारत का इकोनॉमिक मुट्ठी भर लोगों का हाथ चला जाएगा और भारत में 2 वक्त का रोटी के लिए 85 करोड़ लोगों को हाथ फैलाकर खड़ा होना पड़ेगा। ये देश अपना पैर पर खड़ा हो नहीं पाएगा। जब देश का तमाम सिटीजन मजबूती का साथ हर कोई सिचुएशन को फेस करने के लिए उनका पास इकोनॉमिक होता है, अच्छा हेल्थ होता है, तो अच्छा एजुकेशन होता है, वो देश तरीका करता है। दुनिया का मानचित्र में वो देश अव्वल नंबर पर आ जाता है। आज भारत का स्थिति इतना कमजोर हो रहा है, क्यों? पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो आज ऐसे सिचुएशन को हैंडल कर लेते। हम लोग रिस्पांसिबल है, भारत का सिटीजन रिस्पांसिबल है। भारत जैसे क्रिटिकल कंडीशन में गुजर रहा है, आने वाला कल भारत को और कंगाल बनाया जाएगा। यहां धर्म के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। कुंभ मेला जैसे स्थान पर 7,500 करोड़ खर्च फूका जा रहा है और सैकड़ों लोग मिसमैनेजमेंट की वजह से मर रहे हैं। मंगलवार रात में ये घट गया है, सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं। संविधान का धजिया उड़ाया जा रहा है। मिडिल क्लास आप मर रहा है। मिडिल क्लास फिनिश। टैक्स किल टू मिडिल क्लास, टैक्स किल टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सिर्फ 5% लोग मजे ले रहे हैं। कॉर्पोरेट घराना का लोग मजे ले रहे हैं। सत्ता में बैठे हुए लोग भी मजे ले रहे हैं और बाकी लोग अपने परिवार को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अभी भी वक्त है। भारत का सिटीजन और भारत का गोदी मीडिया इस मुद्दे को
बात नहीं करेगा तो आने वाला कल वक्त कभी भी मीडिया को माफ नहीं करेगा, माफी नहीं देगा। रुवांडा ऐसा ही हुआ था। रुवांडा रेडियो हर वक्त गवर्नमेंट का फेवर में बोल रहा था, लास्ट में नतीजा ऐसा हो गया, रुवांडा कंगाल बन गया। आज भी रुवांडा उभर नहीं पा रहा है। आज भी रुवांडा दो वक्त का रोटी के लिए रुवांडा का सिटीजन सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। आने वाला कल ये सिलसिला को रोकने के लिए प्रेस मीडिया का भूमिका ज्यादा है। गोदी मीडिया गोदी पर बैठ जाएगा, गवर्नमेंट को वाहवाही करेगा, इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेगा, तो भारत रुवांडा से भी बदतर हो जाएगा। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइए, ताकि आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन हमें उत्साहित करता है। और आने वाला कल बहुजन समाज को जगाने के लिए आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। थैंक यू।